नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दीपक प्रकाश की बड़ी घोषणा, सावित्रीबाई फूलो किशोरी स्मृति योजना में हो रही है लूट, हो उच्च स्तरीय जांच। दरअसल बता दूं, सावित्रीबाई फूलो किशोरी स्मृति योजना में हुए व्यापक घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में बच्चों की ना तो जान सुरक्षित है और ना ही इज्जत और ना ही उनके पैसे सुरक्षित हैं। मीडिया में छपी किशोरी स्मृति योजना में घोटाले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जहां की अनियमितताएं आज उजागर हुई है वह मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जिला है। वहीं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र की जनता ने हेमंत सोरेन सरकार को मुख्यमंत्री के लायक बनाया, उस जिले के पदाधिकारी इतने दुस्साहसी और भ्रष्ट हैं तो पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी। तो वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी स्मृति योजना की लूट में जिस पदाधिकारी का नाम आ रहा है वो आज जमीन घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद है। वहीं आपको बता दूं, बिना सत्ता के संरक्षण के इस प्रकार के घोटाले नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि किशोरी स्मृति योजना का घोटाला केवल एक जिले में नहीं बल्कि सभी जिलों में हुए हैं, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने जमीन घोटाले की जांच सीबीआई या फिर आयोग गठित कर कराने की मांग की। दरअसल बता दूं, झारखंड में जमीन लूट को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रविवार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य गठन से लेकर अब तक हुई भूमि घोटाले की जांच कराई जाए। इसे लेकर सीबीआई या फिर हाईकोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में आयोग गठित की जाए। उन्होंने कहा कि जमीन घोटाले में ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रांची ही नहीं बल्कि राज्य के कई जिलों में ऐसे कई जमीन माफिया सक्रिय है जिन्होंने सरकारी सिस्टम में कमी का फायदा उठाते हुए सिंडिकेट बनाकर जमीन लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में गिरिडीह का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां तो जमीन माफिया ने विरोध करने वाले एक व्यक्ति को धारा 107 में 4 महीने जेल में रखवा दिया है। ऐसे में भला कौन दूसरा आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करेगा। वहीं आपको बता दूं, झारखंड में इस महा घोटाला का पूरा पर्दाफाश करना अकेले ईडी की बस की बात नहीं। ऐसे में सीएम राज्य विभाजन यानी मेरे मुख्यमंत्री काल से लेकर अब तक के सारे जमीन हस्तांतरण, म्यूटेशन और जमीन कब्जा करने या कराने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें या फिर आयोग बनाकर जांच कराने का आदेश दें। 60-40 का विधायक सांसद करें लिखित विरोध, जो साथ नहीं देंगे हम करेंगे उसका बहिष्कार, देवेंद्र नाथ महतो। दरअसल बता दूं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो के दिशा निर्देश पर 60-40 नियोजन नीति वापस करने और खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर 10 मई से 11 जून तक 31 दिवस से 3 चरणों का महाजन आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन का पहला चरण 10 मई से 25 मई तक चलेगा। इस 15 दिवस से पहले चरण में सभी विधायकों और सांसदों का समर्थन प्राप्त अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी 81 विधायकों और 14 सांसदों और स्थानीय लोगों के सहयोग से समर्थन प्राप्त किया जाना है। वहीं आपको बता दूं, छात्रों के अनुसार इन विधायकों का कहना है कि तृतीय और चतुर्थ वर्गों की नौकरी में देश के सभी राज्यों में उसी राज्य के छात्रों के लिए 100% सुरक्षित किया गया है, जबकि झारखंड सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लगभग 3.52 लाख रिक्त पदों की विरोध हो रही है। नियुक्ति विज्ञापन में भी झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। ऐसे में भारी मात्रा में झारखंड के सरकारी विभाग में अतिक्रमण होगा और सरकारी तंत्र बाहरी के हाथों गुलाम हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं, झारखंड का मूल ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। अगर यही नीति लागू करना था तो फिर झारखंड अलग क्यों किया गया है। आपको बता दूं, क्रांतिकारी संजय मेहता ने कहा है कि झारखंड 60-40 हकमार नियोजन नीति बाहरी नीति के तहत झारखंड को भू माफिया के हाथों किसी भी हर हाल में बर्बाद नहीं होने देंगे। झारखंड को बचाने के लिए शहीद भी होना पड़े तो होंगे। विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या में शामिल 2 अपराधियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार। दरअसल बता दूं, बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि राजकिशोर बावरी की रामगढ़ के भुरकुंडा में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रविवार को 14 मई को झारखंड के आतंकवाद निरोधक दस्त एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने हत्या के मामले में पतरातू के रहने वाले सुभाष कुमार सिंह उर्फ बाघा और मोहम्मद इरशाद नामक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को भोला पांडे गिरोह का हार्डकोर अपराधी माना जाता है। बताते चले कि फरवरी में हुई हत्या के बाद से ही पुलिस इस केस को सक्रिय रूप से जांच कर रही थी। वहीं आपको बता दूं, झारखंड एटीएस को जानकारी मिली भोला पांडे गिरोह के 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रांची के पुदांग इलाके में छिपे हैं। अपराधी अपना नाम बदलकर रह रहे थे। इस सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने कार्रवाई की और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों अपराधियों को 2 लाख कैश और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इरफान अंसारी बोले, हज यात्रियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। दरअसल बता दूं, झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन जामतड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर हज यात्रियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रांची को बहुत लंबे प्रयास और लड़कर इम्बाक्रेशन पॉइंट बनाया था ताकि हमारे हाजियों को कोई कठिनाई ना हो, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि हज यात्री कोलकाता से फ्लाई करेंगे। ऐसी परिस्थिति में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और केंद्र की भाजपा सरकार से कहूंगा कि इस तरह से हमारे हाजियों के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं
ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और वहीं दोनों मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी से मिलकर मांग करूंगी कि हर हाल में रांची से हाजियों के लिए फ्लाइट की व्यवस्था कराई जाए ताकि हमारे हाजियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 15 मई तक पुलिसकर्मी स्थानांतरित जगह पर नहीं गए तो होंगे सस्पेंड, आदेश जारी। दरअसल बता दूं, राज्य के वैसे पुलिसकर्मी जो तबादले के बाद स्थानांतरित जगह पर ड्यूटी देने नहीं गए हैं, उनके लिए ऊपर से फरमान आ गया है। पुलिस मुख्यालय से आए आदेश में कहा गया कि अगर वे स्थानांतरित स्थान पर 15 मई तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी होगी। इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय डीआईजी कार्मिक ने जारी कर दिया है। वहीं आपको जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का तबादला डीजीपी के आदेश पर 26 अप्रैल को किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पद से अधिक इंस्पेक्टर, सर्जेंट मेजर और सर्जेंट को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए मुख्यालय में 25 अप्रैल को राज्य पुलिस स्थापना परिषद में बैठक हुई थी। इसके बाद विभिन्न जिलों से 30 इंस्पेक्टर सहित 38 अफसरों का तबादला किया गया था। फर्जी पहचान पत्र से लोग ले रहे हैं सिम, 2,30,000 नंबर को विभाग ने किए बंद। दरअसल बता दूं, साइबर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। इसे रोकने के लिए तमाम उपाय लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक साइबर अपराध को अंजाम फोन के द्वारा दिया जाता है, जिसके लिए अपराधियों के पास तरह तरह के सिम होते हैं, जिसका इस्तेमाल कर अपराधी लोगों को ठगी करते हैं। आपको बता दूं, उसी को रोकने के मकसद से दूरसंचार विभाग रांची और पटना ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने फर्जी पहचान पत्र के जरिए लिए लाखों सिम कार्ड को बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दूं, सिर्फ अप्रैल और मई 2023 में झारखंड और बिहार के 2,30,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को बंद किया जा चुका है। आपको बता दूं, फर्जी पहचान पत्र पर सिम लेने की जानकारी जब विभाग को हुई तो सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल कंपनी को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। ISCE ने जारी किया 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट। दरअसल बता दूं, काउंसिलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे परिणाम आने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे छात्रों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिरकार आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ICE ने कक्षा 10वीं और ISC कक्षा 12वीं का परिणाम जारी किया गया है। आपको बता दूं, ICSE 10वीं में 98.94% और ISC में 96.93% छात्र पास हुए हैं। बोकारो में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत। दरअसल बता दूं, लालपनिया बोकारो के नया मोड़ मुख्य पथ पर जगेश्वर चौक व तेलिया मोड़ के बीच पुराना बंद फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर शाम 5:30 बजे की है। जगेश्वर बिहार थाना अंतर्गत ग्राम डाका साड़ में निवासी हरिलाल मांझी का 20 वर्षीय पुत्र शर्मा सोरेन व फुसरी घाटू निवासी 20 वर्षीय रामकुमार टूडू की मौत हो गई। बाइक सवार ये दोनों युवक जगेश्वर बिहार रेलवे स्टेशन किसी को रिसीव करने जा रहे थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं आपको बता दूं, शर्मा सोरेन के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामगढ़ स्थित एक अस्पताल में ले जाने के क्रम में रामकुमार ने भी दम तोड़ दिया। ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।